हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी तय हो चुकी थी। अम्मा का इंतकाल हो चुका था और अब्बा शराबी थे। यूं मोहल्ले वाले मेरी शादी कर रहे थे, पर ठीक शादी के वक्त अब्बा ने शराब के नशे में कहा कि मेरे मुख्तलिफ लड़कों से ताल्लुकात हैं। पर हैरत मुझे तब हुई जब ये सुनकर ससुराल वाले खुश हो गए। रुखसत होकर ससुराल गई तो कमरे में शौहर का इंतजार कर रही थी, पर दिल बंद हो गया जब शौहर की जगह ससुराल के सारे मर्दों। शकीला का ताल्लुक एक मतवसत तबके से था। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो एक ऐसे मोहल्ले में रहते थे जहाँ पर कुछ अमीर और कुछ गरीब लोग आबाद थे। शकीला ने बचपन से ही माँ बाप को आपस में गुर्बत की चक्की में ही पिसते देखा था। शकीला का बाप पहले तो बिल्कुल ठीक था, मगर बाद में वो शराबी और नशई बन गया था। इसकी बीवी लोगों के घर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती थी। वो अपनी बच्ची को भी काम पर अपने साथ ले जाती थी। शौहर उसका एक बड़े होटल में सफाई का काम करता था और वहीं से उसे शराब की आदत डली, क्योंकि वहां पर बहुत अमीर कबीर लोग आते थे। इनकी बची कुची शराब वो पी जाता था। शुरू शुरू में उसे चखने का शौक हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी कमाई इसी पर लगाने लगा। घर कुछ ना देता, बल्कि घर आकर बीवी से लड़ता झगड़ता और पैसे मांगता। बीवी खुद बामुश्किल अपना गुजारा चला रही थी, मगर उसे एहसास न था। न देती तो उसे मारता पीटता। अभी बीवी ये शुक्र करती थी कि वो वहीं रहता था और कभी कभार घर चक्कर लगाता था। सब शकीला की माँ को समझाते कि ऐसे शोहर को छोड़ ही दे तो बेहतर है। वो जवाब में दुख भरे लहजे में सांस भर कर कहती, मैं एक बेटी की माँ हूँ, मैं अपनी बेटी की जात को लिए कहाँ जाऊंगी। जैसा भी है इसका बाप तो है, अकेली औरत को कोई जीने नहीं देता। मैं जानती हूँ कि वो पहले बुरा ना था, मेरे साथ बहुत अच्छा था, मुझे सारी तनख्वाह देता था। मैं उसे कहती कि अपने पास भी कुछ रख लो, तो वो बड़ी मोहब्बत से जवाब देता कि तेरे लिए ही तो कमाता हूँ, मैंने लेकर क्या करने हैं, बस मुझे आने जाने का थोड़ा सा खर्चा दे दो। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना वहां पर मेरा कोई खाने पीने का खर्चा है, फिर मैंने पैसे क्या करने हैं। बच्ची से बहुत प्यार करता था, कहता ये मेरे देश की शहजादी है। बीवी मजाक उड़ाते हुए तंजियां हंस कर कहती, कौन सा देश, ये किराए का एक कमरे का घर, खस्ता सा घर। वो जवाब में कहता, अरे पगली, हर बंदा अपने घर का बादशाह होता है और मैं इस घर का बादशाह हूँ और ये मेरे घर की, मेरे देश की शहजादी है। बीवी उसको मोहब्बत से कहती, तो इधर करीब किसी जगह काम क्यों नहीं करता ताकि रोज घर वापिस आ जाया करे। वो कहता, पगली, नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। क्या तुझे नहीं लगता कि मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की हो, मगर सवाए दिहाड़ी के करीब कोई नौकरी न मिली। और दिहाड़ी का तो तुझे पता ही है कि क्या हिसाब किताब होता है। बेचारे मजदूर सारा दिन काम के इंतजार में खड़े रहते हैं, तो कभी काम उनको मिलता है और कभी नहीं मिलता। फिर इनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। मुझे खुद एहसास होता है कि मेरी प्यारी बीवी और मेरी शहजादी मुझसे दूर रहते हैं। पास करीब मैंने कोई कमरा लेने की भी बहुत कोशिश की, मगर वहाँ अमीर कबीर लोग बसते हैं, हम जैसों को वहाँ कहाँ जगह मिलेगी। इस वक्त तुम जिस मोहल्ले में रहती हो, तुम जानती तो हो कि हम इसी मोहल्ले में ही पैदा हुए और पले बड़े हैं। सारे मोहल्ले वाले हमें जानते पहचानते हैं, इसलिए हमें अकेला भी रहना पड़े तो तब भी कोई मसला नहीं। इधर तुम लोगों को रखने से मुझे तसल्ली भी मिली रहती है। मुझे तुम दोनों की जुदाई परेशान तो करती है, पर मजबूरियां इंसान को अपने प्यारों की जुदाई पर मजबूर कर देती हैं। वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, मैं इसमें भी शुक्र अदा करता हूँ कि मिलने आ तो सकता हूँ। वो भी तो हमारे प्यारे वालिदैन हमसे कितनी जल्दी जुदा हो गए हैं। मैंने तो बचपन में ही बाप को खो दिया था। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला पोसा था। उसने मेरे लिए दूसरी शादी न की, मगर मेरे लड़कपन में ही वो मुझे छोड़कर चल बसी। अच्छा लो चाय पियो, शकीला की माँ उसका देहान बिठाने के लिए बोली। वो शकीला की माँ से बहुत प्यार और मोहब्बत से रहता था। उससे उसने पसंद की शादी की थी। शकीला के बाप की माँ फोत हुई तो शकीला की माँ उसी के चचा की बेटी थी। शकीला की माँ भी इकलौती थी। शकीला के बाप को चचा ने घर में रखा और उसे एक दुकान पर मुलाजिम रखवा दिया। शकीला का बाप जो भी कमाता अपने चचा के हाथ में रखता। चची बहुत प्यार से उसे रखती और अभी मुश्किल वो 17 साल का था और शकीला की माँ 16 साल की। तो इन दोनों की शादी कर दी गई, क्योंकि चचा चची ने महसूस कर लिया था
कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक ही घर में रहते हुए कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने इन दोनों की शादी करवा दी। और इत्तेफाक से शकीला के बाप को होटल की नौकरी मिल गई और वो वहां चला गया और वहीं रहने लगा। पीछे शकीला पैदा हुई तो नाना नानी बहुत खुश हुए और उसे दिल बहलाते और इसमें इनकी जान थी। जब शकीला 5 साल की हुई तो उसे करीबी सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। 1 साल बाद ही शकीला के नाना बीमार हुए और फोत हो गए, मगर नानी ने हौसला किया। महंगाई को देखते हुए शकीला की नानी ने शकीला की माँ को अपनी जगह काम पर लगवा दिया। इसी मोहल्ले में ही अमीर गरीब दोनों ही रहते थे और शकीला की नानी इसी मोहल्ले में ही काम पर जाती थी। जिस घर में वो लोग रहते थे उसके मालिक मकान बहुत अच्छे थे। वो उनको ये घर छोड़ने न देते थे कि तुम लोगों को हम शुरू से जानते हैं और तुम लोग एतबारी हो और हम अकेले भी हों तो फिक्र नहीं होती और तुम लोगों से हमारा दिल लगा हुआ है। इसी तरह इस घर में रहते हुए उनको अरसा बीत गया। नानी की भी फोतगी हो गई जब शकीला 12-13 साल की थी। माँ ने उसे स्कूल से उठवाकर अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर दिया। शकीला की माँ अपनी बेटी को 1 मिनट के लिए भी अकेला न छोड़ती थी, ना ही उसे अपने से जुदा करती। इस वक्त उसके शौहर को नशे की लत लग गई और उसको फिर कुछ नजर न आता। कहाँ वो इसकी पसंदीदा प्यारी बीवी और कहाँ वो इसकी जान बेटी, उसके देश की शहजादी। वो जब घर आता तो उसे नशे की तलब होती तो बीवी बेचारी खुद अब अपनी कमाई से मुश्किल से गुजारा कर रही थी, क्योंकि शौहर ने उसे पैसे देने बंद कर दिए थे। इतने बड़े होटल में वो काम करता था, मगर अब सब उड़ाने लगा था। जब नशा चढ़ता और पैसे ना मिलते तो वो बीवी को मारपीट शुरू कर देता। शकीला रोने चिल्लाने लगती तो इसकी माँ को मोहल्ले वाले आकर छड़वाते। जब उसका नशा उतरता तो बीवी के नील देखता तो बहुत रोता और माफिया मांगता, मगर जब दोबारा उसे नशे की तलब होती तो फिर अपने वादे कस्में भूल जाता कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। इसकी बाजियां कहती कि तुम इस जानवर को छोड़ क्यों नहीं देती, इससे तलाक ले लो तो सुखी हो जाओगी। आखिर तुम्हें इसका फायदा क्या है, उल्टा नुकसान ही है। पैसे वो तुमसे ले जाता है, मारता वो तुम्हें है। शकीला की माँ कहती, बाजी वो होश में तो मुझे फूल की छड़ी से भी न मारे, वो अपने नशे में बेख्तियार ऐसा कर जाता है। जब होश में आता है तो पाँव पकड़ पकड़ कर माफिया मांगता है और मुझे कहता है कि अब तुम भी मुझे इतना ही मारो, मगर मैं जान छुड़ाकर काम पर निकल जाती हूँ और वो होटल चला जाता है। हायरी दीवानी शौहर की, आखिर कब तक इसकी मारे खाती रहोगी। किसी दिन उसने तुम्हें ऐसी जगह मार दिया तो तुम खुदा न ख्वास्ता मर गई या माजूर हो गई तो फिर क्या करोगी, तुम्हारी बेटी का क्या होगा। वो फिर भी इसकी तरफदारी करते हुए कहती, बाजी इस दुनिया में मेरा और मेरी बेटी का इसके सिवा है ही कौन, वो इसका सगा बाप है, इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, अपनी बेटी को जिंदा बाप के साए से कैसे महरूम कर सकती हूँ, इसके अलावा हमारा सरबराह है ही कौन। इसकी बाजियां हार कर कहती, बस मारे खाती रहो, कमा कमा कर इसका नशा पूरा करती रहो, उसको कुछ नहीं होना, तुम हलकान होकर एक दिन थक कर चूर हो जाओगी और बीमार पड़ जाओगी तो वो पानी भी पूछने नहीं आएगा। मगर वो किसी बात पर कायल ना होती और इसकी बाजियां फकत इतना कहती कि तुम बहुत बेवकूफ औरत हो। ऐसी औरतें सारी जिंदगी जुल्म सहती रहती हैं और मारे खा खा कर एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। वो शर्मिंदा होकर चुप कर जाती। शकीला सोचती ये वही अब्बा है जो हम पर जान छिड़कते थे, अब वही अब्बा है जो मारते वक्त ये नहीं सोचते थे कि मेरी माँ को दर्द होगा। वो हफ्ता हफ्ता अपने जख्मों पर पट्टियां करती रहेगी और फिर भी अब्बा जोर जबरदस्ती से उसकी माँ के पास जितने पैसे होते वो छीन कर ले जाते। वो भी जानते थे कि हर महीने अम्मा को घरों से तनख्वाह मिलती है। वो कोशिश करती छुपा कर रखे। सबसे पहले वो किराया और बिजली का बिल मालिक मकान को देकर आती, फिर कुछ पैसे छुपा देती, कुछ मालिक मकानों के पास खर्चे के रखवा देती। जानती थी कि उसका शौहर आएगा तो सारी छीन कर ले जाएगा। ये वही शौहर था इसका जो हर बार उसके लिए आते हुए फूलों के गजरे लाता था, बेटी के लिए जूस लाता था और जाते हुए रोता था कि वो कैसे उनसे जुदा हो। उनके साथ वाले सारे उसे बीवी का मजनू कहते थे, क्योंकि वो हर रोज बीवी को ही फोन करके खैरियत पूछता रहता। फिर अपने मोहल्ले के दुकानदार अंकल से भी अपनी बीवी बेटी की खैरियत पूछता और ख्याल रखने का कहता था, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी इसकी शॉप के आगे से गुजरकर सलाम करके जाती थी, क्योंकि अक्सर वो उनको उधार सौदा भी दे देता था। जानता था कि शकीला की माँ बहुत गैरत वाली औरत है और तनख्वाह मिलते ही पुराने उधार पहले चुकाती है,
सुबह सवेरे वो माँ बेटी सर्दी गर्मी में, आंधी तूफान बारिश में भीगती हुई जा रही होती थी। जब से उसके शौहर ने नशा शुरू किया था, तब से उसकी काया ही पलट चुकी थी और वही शौहर अब उसका दुश्मन बन गया था। नशा ऐसी बुरी बला है कि रिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। इसके शौहर को अब नशे से बढ़कर और कुछ प्यारा न रहा था। ये नशा ऐसी बुरी बला थी जिसने उसके प्यारे उसे छीन लिए थे। पहले जो उसकी बीवी और बेटी उसके आने की राह तकती रहती थी, वही अब उसके आने से खौफजदा होकर उसके ना आने की दुआएं करती रहती थी, उससे पनाह मांगती थी। इसी होटल में शकीला के बाप के दोस्त का बेटा था, जो अक्सर शकीला के बाप को उसका टच मोबाइल सिखाया करता था। इसमें उसके बाप ने शकीला की तस्वीर देखकर वो इसकी भोली भारी सूरत पर फिदा हो चुका था और अक्सर शकीला का बाप बीवी और बेटी की बातें भी तैमूर से करता रहता था। तैमूर के पास मोटरसाइकिल था। एक मर्तबा उसने उसे नशे में धुत देखा और वो घर के लिए भी निकल चुका था। तैमूर उसे अपनी बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने आया था। इसी बहाने उसने शकीला का घर भी देख लिया। रात का वक्त था, वो दरवाजा खोलने आई थी तो तैमूर ने उसे एक नजर देखा और उसे वो तस्वीर से भी ज्यादा दिल को भाई। परेशान हाल सी अपनी सोचों में गुम थी। फिर उसकी वफादार बीवी और बेटी उसे सहारा देकर अंदर ले गईं। माँ ने तैमूर को देखा तो तैमूर का शुक्रिया अदा किया और फिर शकीला ने आहिस्ता आवाज में उसे वालेकुम अस्सलाम कहा और शुक्रिया अदा करके उसे अंदर ले गईं। तैमूर को वो माँ बेटी बहुत मजलूम लगी। उसे उनके हाल पर बहुत रहम आया। वो परेशान था कि अब उसके ताल्लुकात भी ऐसे शख्स से हो गए थे जो नशा बेचता था। तैमूर इसको समझाने और रोकने की बहुत कोशिश करता, मगर वो बाज ना आता और इसको झिड़क देता। तैमूर उसे बर्बाद होते देखकर बहुत दुख महसूस करता था। कहाँ वो अपनी बीवी और बेटी के प्यार में घिरा हुआ था और अब उनका दुश्मन बन गया था। इसे सिर्फ अब अपना नशा ही प्यारा था। एक दिन वो घर गया तो कुछ दिन वापस काम पर न लौटा। तैमूर उसे कॉलें भी करता रहा, मगर वो कॉल बैक न करता। तैमूर को होटल के मालिक ने उसका अता पता मालूम करने के लिए भेज दिया था। तैमूर वहां पहुंचा तो उसे ये अफसोसनाक खबर मिली कि उसकी बीवी की अचानक फौतगी हो गई है। वो उसे अफसोस करने लगा और फिर मालिक को पैगाम दिया। तैमूर ने उससे पूछा कि अब तो आपकी बेटी बिल्कुल अकेली रह गई है, अब वो अकेली कैसे रहेगी? तो वो बोला कि मालिक मकान की बीवी और माँ उसे बहुत प्यार से बेटी बनाकर रखे हुए हैं। मुझे तसल्ली है और उन पर पूरा भरोसा है। तैमूर के साथ ही वो होटल वापस आ गया, क्योंकि उसने वैसे भी अभी होटल वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया था। वो काफी रोता रहा। तमाम अमले वाले उसके पास अफसोस करने आते रहे। तैमूर ने सोचा कि इसके घर में तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ ही है। कुछ दिन गुजर जाए तो वो माँ को भेजकर शकीला के बाप से रिश्ते की बात करेगा। शकीला माँ के अचानक मरने पर बहुत शौक में थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी प्यारी माँ उसे एक दिन यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। रात को वो इससे देर तक बातें करती रही, उसे नसीहतें भी करती रही कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो हौसला न हारे, बल्कि सब्र और हौसले से और समझदारी से काम लेना। ये दुनिया बहुत जालिम है। अकेली लावारिस लड़की पर तो सबकी नजर होती है। बाप तो अब बस नाम का ही रह गया है। उसे जालिम दोस्त ने नशे की तरफ लगा दिया है। वो इसे गालियां देता है, मगर वो फिर भी बाज नहीं आता और शकीला का बाप उसे गालियां देकर, बद्दुआएं देकर उसे खरीदता है और वो हंसकर उसकी गालियों की परवाह के बगैर ही कहता है कि मेरा तो ये बिजनेस है, मैं इसी से तो पैसे कमाता हूँ। शकीला की माँ बेटी को बताती कि काफी दिनों से वो अपने माँ बाप और सास ससुर को ख्वाब में देख रही है। फिर उसने बताया कि उसने बहुत अच्छी ख्वाब देखी है, वो बहुत खुश हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे सारे दुखों से निजात मिल चुकी है। शकीला उस वक्त सख्त नींद में थी और इसकी बातों को इतने ध्यान से नहीं सुन रही थी। सुबह आज उसकी लेट आंख खुली तो वह हैरान हुई कि आज तो वो काम से लेट हो गई हैं। अब तो सारे घरों से बाजियों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। अम्मा भी आज जैसे घोड़े बेचकर सो रही हैं, वरना तो वो बगैर घड़ी के अलार्म के उठ जाती थी, क्योंकि उनके पास तो घड़ी ना थी। उसको माँ अपने साथ मुंह अंधेरे ही जगा देती थी। फजर की नमाज पढ़ती थी और फिर सूरत यासीन की तलावत करती थी। इतने में शकीला नमाज पढ़कर चाय बनाती थी और फिर माँ उसका और अपना पराठा पकाती थी। वो दोनों चाय के साथ खाकर चल पड़ती थी। फिर सारा दिन भूखी प्यासी काम खत्म करके अगले घर जाने की तैयारी में लग जाती थी। अगर कोई बाजी कुछ खाने को दे भी देती तो उनके पास वक्त नहीं होता था कि बैठकर खा सकें। फिर अगले घर भी ना खाती। रास्ते में चलते चलते अगर कुछ ऐसी चीज हो तो उसे मुंह में डाल लिया। कुछ बाजियां उनको चाय दे देती थी
साथ कुछ होता तो दे देती, वरना खाली चाय ही पीकर चल पड़ती थी। फिर घर आकर इतनी थक जाती थी कि सामने होटल से एक प्लेट सालन और 2 रोटियां लेकर खा लेती थी। फिर माँ इशा की नमाज उसे साथ पढ़ाती और फिर सारा दिन की कज़ा फर्ज नमाजें खुद भी पढ़ती और बेटी को भी पढ़ाती। उसे कहती कि इस तरह रोज की कज़ा जो हो जाए उसे रोज ही अदा कर दिया जाए तो फिर बहुत फायदा होगा, नमाजें पूरी हो जाएंगी। फिर वो इतनी थकी होती कि फौरन सो जाती। अगले दिन जब वो सोकर उठी, जल्दी से वॉशरूम अटेंड करके आई। फिर चादर से अपना मुंह साफ करते हुए अम्मा को आवाज देकर बोली, अम्मा क्या बात है, क्या तबीयत ठीक है आपकी? इतने में मालिक मकान ने ऊपर से उतर कर आई और बोली, क्यों आज काम पर नहीं जाना, छुट्टी की है क्या? शकीला बोली, आज पता नहीं क्यों ना अम्मा खुद उठी ना मुझे जगाया। फजर की नमाज के लिए भी ना उठ सकी। क्या पता अम्मा कभी इतनी देर तक सोई तो नहीं, कहीं अम्मा की तबीयत खराब ना हो। फिर वो अम्मा को आवाजें देने लगी तो माँ का कोई जवाब न सुनकर वो घबरा कर बोली, अम्मा तो लगता है बेहोश हो गई हैं। मालिक मकानी को कुछ अंदाजा हो गया तो वो चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से अपनी बहू को आवाजें देने लगी। वो घबराई हुई आकर पूछने लगी कि अम्मा क्या बात है, खैरियत तो है ना? मालिक मकानी बोली, किसी से कहो मोहल्ले के क्लिनिक से डॉक्टर साहब को बुला लाए और शकीला के अब्बू को फोन करके कहो कि जल्दी आए। वो बोली, शकीला के अब्बू का नंबर तो शकीला के पास होगा ना? शकीला बोली, अम्मा का मोबाइल है, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मैं अम्मा के मोबाइल से फोन करती हूँ। कल ही अम्मा ने 50 रुपए का बैलेंस लोड करवाया था। वो बार बार माँ को हिलाकर आवाजें भी दे रही थी और खामोशी से आंसू भी बहा रही थी। मालिक मकानी की बहू तेजी से ऊपर शोहर को बुलाने चल पड़ी। इसके ससुर भी आ गए। शकीला ने रोते हुए अब्बा को फोन करके बुलाया कि अम्मा को न जाने क्या हुआ है, वो होश में नहीं आ रही। वो सुनकर बहुत परेशान हुआ और होटल के मालिक को बताया तो उसने उसे छुट्टी दे दी, साथ कुछ रकम भी पकड़ा दी। वो तेजी से रिक्शा करके पहुंचा तो उसे पता चला कि शकीला की माँ फोत हो चुकी है। सारा मोहल्ला जमा था और शकीला के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने जब बाप को देखा तो धाड़े मार मार कर रोते हुए बाप के गले लगी, साथ ही बेहोश हो गई। शकीला का बाप बीवी की चारपाई के पास आकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। इससे माफिया मांगने लगा कि प्लीज उससे रूठ कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जीकर क्या करूंगा। मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी बीवी के कफन दफन का इंतजाम कर दिया। कुछ उसकी बाजियां भी अफसोस करती हुई आ गई और कुछ खाने का इंतजाम करने लगी और कुछ ने शकीला के हाथ में पैसे रखे तो वो मालिक मकान इसकी अमानत समझकर संभालती रही कि शकीला को तो कोई होश ना था और मालिक मकान को डर था कि शकीला का बाप उससे छीन कर न ले जाए। कुल मोहल्ले वालों ने और उसकी बाजियों ने करवाए। कुल के बाद वो चला गया क्योंकि अब उससे नशे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता था। तैमूर शकीला के बारे में बहुत परेशान था। उसने घर छुट्टी जाना था कि उसकी माँ की आंखों के अंदर मोतिया आ गया था और उसका ऑपरेशन था। वो छुट्टी लेकर चला गया मगर जाते जाते हल्का सा जिक्र उसने शकीला के बाप से किया कि वो उससे हमेशा की रिश्तेदारी करना चाहता है। तो वो हैरत से उसे देखता छोड़कर शर्माता हुआ चलते चलते बोला, अभी माँ का ऑपरेशन है, फिर बाकी बातें बाद में होंगी, और बगैर देखे तेजी से निकल गया। शकीला का एक अमीर घराने से रिश्ता आया। 2 औरतें और एक मर्द आए और बोले कि हमारे बेटे ने शकीला को कहीं आते जाते देखा और पसंद किया। अब वो इसको खोजता हुआ घर ढूंढकर हमें इधर उतार गया है कि खुद उसे किसी जरूरी काम से जाना था। वो जल्द वापस आ जाएगा, उसे भी देख सुनकर आप लोग तसल्ली कर लेना। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसका बेटा भी आ गया। काफी खूबसूरत लड़का था, बातें भी बहुत अच्छी करता था। इसकी माँ ने कहा कि हमें अपने बेटे की खुशी अजीज है, आप इसके बाप से कहें कि वो हमारे बारे में अच्छी तरह तसल्ली कर ले, फिर हम सादगी से निकाह करके ले जाएंगे और बाद में वलीमा जब करेंगे तो आप सब लोगों को वहाँ बुलाएंगे। मालिक मकान ने कहा कि इसका बाप तो नशा करता है, वो क्या छानबीन करेगा, हम खुद छानबीन करेंगे। वो औरत बड़े वसूख से बोली, जी जरूर, ये हमारा एड्रेस है और ये फोन नंबर है, आप लोग जब चाहें आकर तसल्ली कर सकते हैं। वो काफी फ्रूट और मिठाई लेकर आए। इतने में शकीला का बाप भी आ गया और उन्होंने उससे भी बातचीत की तो वो इसी रिश्ते पर राजी हो गया। तो वो बहुत खुश हुए और जाते समय 50,000 के नोट उसके हाथ पर रखकर कहा कि हम इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। शकीला उनकी बड़ी सी गाड़ी देखकर सोचने लगी कि मैंने तो कभी दौलत के ख्वाब नहीं देखे थे। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि दौलत से कभी सुकून खरीदा नहीं जा सकता, सुकून अच्छे साथी और उसके अच्छे सलूक से ही मिलता है, चाहे वो गुर्बत में रखे। यही सोच शकीला की थी। उसे कभी भी लोगों के घरों में काम करते हुए
उनकी बड़ी कोठियों को देखकर हसरत न आती थी, ना ही उसे जेवर कपड़ा पहनने का शौक था। वो कहती क्या जरूरत है अपने ऊपर फालतू वजन डालने की, इसलिए वो इन रिश्ते वालों की अमारत से मरूब न हुई। हालांकि उसकी मोहल्ले वाली औरतें और लड़कियां इस पर रश करते हुए कह रही थी कि तेरी तो लॉटरी निकल आई है, तो बड़ी खुशकिस्मत है। मालिक मकान ने चंद करीबी मोहल्ले वालों को शकीला के रिश्ते के बारे में बताया और छानबीन करने की ड्यूटी इनमें से एक लड़के को लगा दी, जिसके पास मोटरसाइकिल थी। वो ड्रेस लेकर इस पते पर पहुंचा तो वो एक खूबसूरत सी कोठी थी। बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ था। उन्होंने इसको सलाम किया और पूछा, ये इधर का एड्रेस है क्या? वो हैरान होकर बोला, जी यहीं का है, मगर आप लोग कौन हैं? तो उसी वक्त वही आदमी जो शकीला के घर रिश्ता लेकर आया था वो आ गया और इन लड़कों से बड़े तपाक से मिला। इन दोनों को अंदर ले गया और अपनी घरवालियों को बुलाया। जो दो औरतें साथ आई थीं वो भी बड़े इखलाक से मिले। इन लोगों को चाय वगैरह पिलाई। वो दोनों लड़के वहां से बहुत खुश और मुतमईन आए और सारा अहवाल कह सुनाया। अगले दिन ही शकीला के ससुराल वालों को फोन आ गया कि वो हंसते हुए पूछने लगे, क्या अभी और भी तसल्ली करना चाहते हैं तो बता दें, हम हर तरह की तसल्ली करवाने के लिए तैयार हैं। वो बोले कि आप शकीला के बाप को भी बुलवा लीजिएगा, वैसे हम खुद भी उनसे मिलकर आए हैं। बेटे को भी मिलवाया है और बेटे ने खुद शकीला के बाप से बातचीत करके उन्हें यकीन दिला दिया है। हम अगले हफ्ते अपने मौलवी साहब के साथ मुख्तसर सी बारात लेकर आएंगे और सादगी से निकाह करवा कर रुखसत करके ले जाएंगे। कपड़े जेवर हम पहले भिजवा देंगे, आप दुल्हन तैयार करवा देना। हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने दुबई से उम्रे पर जाना है और निकाह के बाद रात को हमारी फ्लाइट है। बेटा और बहू अभी पाकिस्तान ही रहेंगे। मोहल्ले वालों ने मिलकर इसकी बारात का इंतजाम किया। शकीला के ससुराल से सुबह एक औरत और एक मर्द आ गए और कपड़े जेवर ले आए और कुछ रकम खर्चे के लिए भी मोहल्ले वालों को दे गए और कुछ सामान भी बारात वालों के लिए, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी की चीजें वगैरह थी और डिस्पोजेबल बर्तन भी दिए गए। वो साथ ये भी कहने लगे कि ये सब हम अपनी बहू के लिए कर रहे हैं। तैमूर का एक दोस्त जो इसके साथ होटल पर काम करता था, वो तैमूर के दिल का हाल जानता था। उसको जब पता चला कि आज शकीला का निकाह है तो उसने फौरन तैमूर को फोन किया। तैमूर से बोला कि जल्दी पहुंचो। तैमूर जब पहुंचा तो उसके दोस्त ने बताया कि होटल के सामने जो कोठी है वहाँ शकीला के ससुराल वाले रहते हैं और मुझे आज उनके चौकीदार से पता चला वो लोग बारात लेकर निकल चुके हैं। इनका ड्राइवर मेरा दोस्त है। तैमूर बाइक पर इसी दोस्त के साथ शकीला के घर पहुंचा और प्लान के मुताबिक वो शकीला वाली गाड़ी की डिग्गी में चुपके से बैठ गया। साथ पानी की बोतल भी रख ली। शकीला का निकाह रुखसती तक वो गाड़ी की डिग्गी में ही रहा और अंदर पानी पी पी कर गुजारा करता रहा। उसका ड्राइवर दोस्त उसे एक बार मौका लगाकर बोतल और शॉपर में खाने पीने की चीजें दे गया तो तैमूर ने शुक्र किया और जल्दी जल्दी चीजें खाने लगा। उसको भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई थी और वो तवानाई भी बहाल रखना चाहता था ताकि मुकाबला भी अगर करना पड़े तो कर सके। वो लोग शकीला को लेकर गाड़ी में आ गए। शकीला का बाप इस वक्त नशे की हालत में था। उसने उसके ससुराल वालों के सामने बेटी की बुराइयां शुरू कर दी और यहाँ तक कहने लगा कि मेरी बेटी के मुख्तलिफ लड़कों से ताल्लुकात हैं। शकीला डरने लगी, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो शकीला के अब्बा की बात सुनकर मुस्कुरा कर चल पड़े। जब बारात घर के अंदर दाखिल हुई तो तैमूर ड्राइवर की ओट में डिग्गी से बहाने से जल्दी से निकलकर सामान उठाकर बड़े एतमाद से मुंह पर मास्क पहने, चश्मा लगाए, ऊपर टोपी पहने शकीला के पीछे चलने लगा। उसे एक औरत और एक मर्द शकीला को लेकर एक कमरे में चल पड़े। पीछे ही तैमूर भी चल पड़ा। वो उसे बैठा कर बोले, आपको कुछ चाहिए हुआ तो ये कमरे की बेल बजा दीजिएगा। तैमूर ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और खुद जल्दी से वॉशरूम में छुप गया। शकीला अपने रूम में बैठी दूल्हे का इंतजार कर रही थी। तब दिल बंद होने लगा जब शौहर के साथ ससुराल के सारे मर्द एक एक आकर देखने लगे और यस यस कहने लगे और शौहर समेत सब बाहर चले गए। तब आवाजें जब आना बंद हुई तो तैमूर जल्दी से बाहर आया और शकीला से बोला कि ये सब फ्रॉड है, तुम्हारा कोई निकाह नहीं हुआ, तुम जितनी जल्दी हो सके इधर से निकलने की तैयारी करो। उन्होंने जल्दी से कंबल के नीचे तकिए रखकर ऐसे बना दिया कि लगे दुल्हन सो रही है और कमरे की खिड़की शीशे की थी। उसको खोलकर वो दोनों इसमें से निकले और लॉन के पौधों में छुप गए। शकीला ने अपने ऊपर बड़ी चादर ओढ़ रखी थी। लॉन के पीछे से एक दीवार कदरे छोटी थी, उसे टाप कर तेजी से सड़क पर आ गए जहाँ रिक्शा लेकर तैमूर का दोस्त इंतजार कर रहा था और वो लोग तेजी से वहां से निकले। मगर शकीला को इस रिक्शे वाले बाबे के साथ तैमूर के घर भेज दिया जो एतवारी था। खुद दोनों चुपके से होटल आ गए, वो भी पिछले रास्ते से, और वो भी रूटीन में काम करने लग पड़े। वो लोग जब कमरे में आए तो एक बोला, लड़की तो सो रही है,
क्योंकि नाइट बल्ब जल रहा था। वो बोले, इसे तो सोने दो, वैसे भी इसका काम कल से स्टार्ट होगा, और मुतमिन होकर चल पड़े। शकीला जब तैमूर के घर पहुंची तो वो भी इसके मोहल्ले की तरह का ही एक मोहल्ला था। तैमूर की माँ ने उसे बहुत प्यार किया और कहा कि शुक्र करो तुम बचकर आ गई हो, मुझे बेटे ने सब बता दिया था। उसने एहतियातन घर भी चेंज कर लिया है कि पुराना घर खोजते हुए कोई शक की बुनियाद पर इधर ना आ जाए। किसी को शिफ्ट करने का भी नहीं बताया। शकीला रोते हुए बोली, काश मेरा बाप नशा न करता। तो तैमूर की माँ ने बताया कि तैमूर और उसके दोस्त ने किसी के जरिए से इलाज करवाने के लिए नशे के अस्पताल भिजवा दिया है। शकीला को उसने चुप करवाया और कहा कि खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। शकीला बोली, माँ जी फिक्र ही ना करें, बस अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। वो दुआएं देते हुए बोली, मैं तैमूर से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। फिर जब उसने बताया कि तैमूर तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, तो जैसे उसके दिल में खुशी के शादियाने बजने लगे। काफी अरसे बाद उसका दिल खुश हुआ था कि उसे भी कोई चाहता है और उसका भी कोई अपना है। उसी रात पुलिस का इस गैंग पर छापा पड़ा और तैमूर ने सुख का सांस लिया। मालिक से माँ की बीमारी का बहाना किया और आकर अपने दोस्तों की मौजूदगी में शकीला से निकाह कर लिया। निकाह के बाद शकीला बहुत खुश रहने लगी। माँ जैसी प्यार करने वाली सास थी, जान छिड़कने वाला शौहर। फिर अल्लाह पाक ने 2 बच्चे भी दे दिए, एक बेटा और एक बेटी। बाप ठीक होकर वापस आ गया और बेटी के पास ही रहने लगा, क्योंकि तैमूर की माँ की वफात हो चुकी थी और उन बच्चों के साथ दिल बहलाता रहता और बार बार बेटी से माफी मांगता रहता तो वो रो पड़ती और कहती, अब्बा आपने अच्छा वक्त भी हमारे साथ गुजारा है और मेरा बाप के और तैमूर और बच्चों के अलावा है ही कौन। कभी कभार अपने मोहल्ले वालों से वो लोग मिलने जाते तो वो लोग बहुत खुश होते और उनको वापस बुलाते। तो तैमूर ने भी सोचा कि अब हर तरह से खतरा टल चुका है तो बेहतर है कि अपने एतबारी और अच्छे लोगों के साथ ही रहा जाए। तैमूर ने बाहर जाने की ठानी और सऊदीया निकल गया और वहाँ 2 साल लगाने के बाद अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले गया। शकीला का बाप अकेला रह गया। मोहल्ले वाले इसका बहुत ख्याल रखते। आखिर कोशिश करके तैमूर ने शकीला के बाप को भी बुला लिया, मगर उसे 6 माह का वीजा मिला। जब 5 साल गुजरे तो तैमूर ने वतन वापसी की राह ली और इसी इलाके में एक 5 मरले का घर तामीर करवा कर रहने लगा और शकीला का बाप भी साथ रहता। तैमूर ने ग्रोसरी की अपने ही मोहल्ले में दुकान डाल दी जो अच्छी चलने लगी। तैमूर ने बच्चे स्कूल में दाखिल करवा दिए तो शकीला का बाप बच्चों को बाइक पर स्कूल छोड़ने भी जाता और लेने भी जाता। फिर शाम को 2-3 घंटे के लिए तैमूर घर आकर रेस्ट करता तो फिर शकीला का बाप उसकी दुकान पर बैठता। एक बच्चा भी हेल्प के लिए रखा हुआ था। हर जुमेरात को शकीला सास और माँ के साले स्वाब के लिए खत्म करवाती। शकीला का बाप हर जुमे को अपनी बीवी की और वालिदैन की कब्र पर जाता, जिनकी कब्रें एक ही कब्रिस्तान में थीं। शकीला अपने नए और खूबसूरत जदीद बने हुए घर को देखती तो सोचती कि वो तो सोच भी न सकती थी कि इसी मोहल्ले में उसका भी प्यारा और नया घर होगा। वो जिन घरों में काम करती थी अब उनके बेशक उसके घर से बड़े घर थे, मगर सबसे नया शकीला का था। वो उन सब से मिलती रहती क्योंकि उसके बच्चे भी अब उनके बच्चों के अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे और शकीला अपने रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती न थकती थी। शकीला के बाप ने एक दिन उसे बताया कि बेटी, मुझे वहाँ एक खबीस इंसान ने जबरदस्ती नशे की आदत भी डाल दी। पहले वो मुझे मुफ्त देता था, फिर जब मुझे पक्की आदत पड़ गई तो मुझसे पैसे लेकर देता रहा। मैं सारी आमदनी उस पर लुटाता था। फिर इसको पता था कि मेरी बीवी फोत हो चुकी है और अकेली जवान कंवारी लावारिस बेटी अकेली रह गई है। वही इस गैंग से मिला और उसको साथ मिलाकर मुझे नशे के लिए ब्लैकमेल करने का ड्रामा रचाया और मुझे कहता कि नशा तब मिलेगा, पहले जैसे हम कहते जाएं वैसे ही करते जाओ, वरना नशा नहीं मिलेगा। मैं नशे की वजह से मजबूर था। मैं तो तुम्हारी शादी तैमूर से करना चाहता था, क्योंकि तैमूर माँ के ऑपरेशन से पहले मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात करके गया था और मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो मेरी बेटी को एक तैमूर जैसा सुलझा हुआ और मेहनती लड़का मिलेगा। मगर इस जालिम शख्स ने मुझे जबरदस्ती हाँ करवा कर साथ मिलाए रखा ताकि इधर झूठी शादी करने में कोई रुकावट ना हो। मैं कठपुतली की तरह इनके इशारों पर नाचता रहा, साथ साथ अपने अल्लाह पाक से दुआएं भी करता रहा कि मेरी बेटी को इन जालिमों के चुंगल से बचा लो और इसकी शादी तैमूर से करवा दे और मेरी नशे की आदत छुड़वा दे, क्योंकि मैं इसे शौक से नहीं मजबूरी से करता हूँ और बहुत बेबस हूँ, लाचार हूँ। इसे छुड़वाने में मेरा वसीला बना दे। अल्लाह पाक सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं जरूर सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। शर्त यह है कि तौबा भी की जाए तो सच्चे दिल से और दोबारा इस काम से भी तौबा की जाए और कभी ना किया जाए। इस तरह मैंने सच्चे दिल से तौबा की और वो कबूल हुई और मैं अब सुरखरू हूँ। शकीला सुनकर बहुत हैरान हुई।
तैमूर ने सुसर को उमरा भी करवा दिया। वो बहुत दुआएं देने लगा कि मुझ नाचीज की दिली ख्वाहिश भी थी, तुमने पूरी करवा दी। तैमूर ने जज्बाती लहजे में रोते हुए कहा कि अब्बा जी, मेरा और शकीला का अब आपके सिवा और कौन है? आप हमारे लिए कीमती सरमाया हैं, हम आपको खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उसने उनको गले लगा लिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।